अब हर बच्चे की डिमांड को कैसे पूरा किया जाए? बच्चे बोलते हैं वीडियो लंबी मत बनाओ, वीडियो लंबी मत बनाओ। अब कैसे नहीं बनाए, एक बात बताइए। पढ़ाई वाली वीडियो है, थोड़ी सी लंबी तो होगी, जाहिर सी बात है। अब बोल रहे हैं कि नहीं 10-15 मिनट में वीडियो खत्म कर दें। कैसे खत्म कर दिया जाए भाई, जब सारी चीजें अच्छे से समझाना है। एक आपकी डिमांड होती है कि अच्छे से भी समझाओ, और दूसरा होता है कि छोटी वीडियो बनाओ। तो कैसे ये संभव है? अगर मैं 4-5 क्वेश्चन पढ़ा दूं तो वो चीज ठीक तो नहीं होगी। यहाँ अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर समझाना है ताकि दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़े। ऐसा पढ़ाता हूं मैं। हरी बात समझ। साइमन क्लास के अंदर वीडियो ऐसी होगी, भले ही थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पूरा का पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस तो रखो। अब पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, एंड में आए हो सोच रहे हो 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं हो सकता भाई। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। और जैसे कि आप लोगों ने सीरीज में देख लिया होगा कि दिमाग फाड़ सीरीज है तो दिमाग तो फटेगा, लेकिन हाँ सारी चीजें दिमाग के अंदर घुसे रहना मेरा काम है। टेंशन नहीं लेना, सब कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए हमने पेंटिंग का जो है नया सिलेबस स्टार्ट किया है। जितने भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं वो सारा करवाऊंगा। 10 चैप्टर आ रहे हैं थ्योरी एग्जाम में, वो सारा करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी वो करवाऊंगा, कॉमन सब्जेक्ट जो है कॉमर्स का और साइंस का। पूरी वीडियो अगर देख लोगे तो दिमाग सच में फट जाएगा, इतना मजेदार पढ़ाऊंगा बस। हाँ, पूरी वीडियो देखना, ये मेरी जिम्मेदारी है अच्छे से अच्छा समझाना। पर हाँ, अगर लापरवाही करोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। लेकिन हाँ, जिसने पूरी की पूरी वीडियो देखी शुरू से एंड तक, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच में करवाता जाऊंगा, और एक्स्ट्रा जो 10 क्वेश्चन होंगे वो करवा दूंगा। इस चैप्टर को जिसने एक बार में देख लिया पूरा, उसको दोबारा आने की जरूरत या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छे से समझना है और पूरी की पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देना है, ठीक है। जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर जो है 1 करने वाले हैं। पेंटिंग का, क्लास 12th की है, और नया सीरीज मैंने शुरू किया। जैसे नाम पढ़ ही लिया होगा कि दिमाग फाड़ क्लास होने वाली है, और सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और नाचते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला, याद रखना, मैं पहले बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो जितने भी इसके अंदर पिक्चर्स हैं, कार्टून है, ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो पिक्चर, और हाँ, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बीच बीच में पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जो पिक्चर्स आएंगी वो पिक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पिक्चर है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आदिम शिकारी का ये जो मिर्जापुर का चित्र है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो साथ साथ करवाता जाऊंगा, और जिसको भी नाचने का मन करे ना वो नाच लेना, क्योंकि ये सीरीज जो है बड़ी धांसू होने वाली है। और हाँ, पेंटिंग का करवा दूंगा। जैसे ही धड़ाधड़ पेंटिंग खत्म होगी, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी भी हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो एग्जाम, अभी तो एग्जाम टाइम के बीच में ही आप लोग को हिस्ट्री और पॉलिटिकल का भी सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं भाई हमारा इस चैप्टर के अंदर है क्या। नाम जैसे कि सब लोग को पता चला कि भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो ये जो भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला है, ये प्रागैतिहासिक होता क्या है आखिरकार। तो प्रागैतिहासिक का मतलब है एक प्री हिस्ट्री, जिसका कोई वर्णन नहीं है, लिखित नहीं है। हम लोग जो जाने हैं प्रागैतिहासिक को, जो हमने जाना है वो ये प्रागैतिहासिक मतलब होगा क्या कि जिसमें कोई लिखित प्रमाण ना हो। हम लोग बस इसको जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रागैतिहासिक, यानी प्री हिस्ट्री भी इसको बोला जाता है, जिसके अंदर पाषाण युग है ना, ये सब आ जाता है, जिसमें चित्रों के माध्यम से और इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग इसको जाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इस चैप्टर के अंदर ना कुछ चीजें दे रखी हैं। जैसे हम चित्र के बारे में इसमें देखते हैं बच्चे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, बोरिंग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस दिल लगा के, मन लगा के ना, और अपनी खोपड़ी जो है यही रखना, ताकि सारी चीजें ना अच्छे से ऐसे परोस के मैं ऐसे दिमाग के अंदर डाल दूं ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये बालक जो है आपस में क्या बात कर रहे हैं, ये अजीब सा इसने जो चित्र बनाया खरगोश वरगोश का, वो देखते हैं। तो इसमें बोला है, ये महेश क्या कर रहे हो। ये लड़का महेश है, ठीक है ना। देखिए, महेश क्या कर रहे हो तुम, दीवार पर चित्र क्यों बना रहे हो, क्या तुम कक्षा शिक्षिका की बात याद नहीं है तुम्हें। तो मतलब ये बोल रहा है। फिर बोलता हाँ योगेश। तो इसका नाम क्या था? महेश, और ये है योगेश जी। तो योगेश जी क्या बोल रहे? बोले हाँ योगेश, मैडम ने पत्थर पर चित्र बनाने के लिए कहा था, बाहर चलते हैं और पत्थर पर चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला। फिर बोल रहा है ये कि हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो, मुझे चित्र बनाने के लिए सामान लेने दो, ठीक है। अब ये सब बातें हुई। अब लड़के आगे बढ़ गए भाई, चलो। फिर मैडम जी क्या बोलती हैं? सुप्रभात मैडम। बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं मैडम को सुप्रभात बच्चों, यानी गुड मॉर्निंग जो है स्टार्ट करिए। आज्ञाकारी बालक है हमारे। क्या आप पत्थर पर चित्रकारी के बारे में जानते हो? जानते हैं? अभी उसके बारे में बताती हूँ। तो मैडम जी बताने जा रही है। क्या बोल रही है? ध्यान सुनना, इन्हीं में चैप्टर छुपा हुआ होता है, ठीक बा। एक बार अगर समझ में आ रहा हो ना तो नाच देना। अभी तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, प्रागैतिहासिक चित्र जादुई और अद्वितीय थे। यह भारत में मानव सभ्यता के जो है कला इतिहास, ये जो
स्टार्टिंग जो इतिहास था ना हमारा, जो पत्थरों से हर चीज होती थी, वो सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो और अद्वितीय थे, यह भारत में मानव सभ्यता के कला इतिहास के सबसे पुराने रूपों में से एक था। यह पूरा पाषाण, देखो पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। तो ये पूरा पाषाण काल या पुराने काल में शुरू हुआ पाषाण युग लगभग 2.5 मिलियन साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला जो काल होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, चला था। तो ये बहुत पहले का टाइम है, इसे प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, प्रागैतिहासिक भी बोला जाता है, जिसमें कोई लिखित वर्णन इसका ना हो, सिर्फ और सिर्फ चित्रों के माध्यम से ही हम लोग जाने हैं, या मूर्तियों या कोई पत्थर से जो भी चीजें बनाते थे वो लोग, उसके माध्यम से हम लोग जाने हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। हाँ, अब यहां से हमें जानना है कुछ, लगभग इसमें 3 पिक्चर दे रखी हैं, देखो ध्यान सुन लेना, मैं बोल रहा हूं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सारी चीज समझ में आ जाएंगी, बस विस्तार पूर्वक अच्छे से समझना है, ठीक है ना। देखिए तो बोला जा रहा है कि मिर्जापुर के शैल चित्र कला क्या है। और हाँ एक चीज और, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इस चैप्टर के, चलो मैं बता ही देता हूं। ये देखो ये देखो, हाँ ये जितने भी कहाँ गए भाई, हाँ ये रहे, ये सारे क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन, ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा, याद रखना, अभी ये 10 क्वेश्चन पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसको अलग पीडीएफ बना के मैंने करने की कोशिश करी है। अगर अच्छा लगे तो सच में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, प्यार दोगे जितना ज्यादा साइमन क्लास को, उतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मेहनत पूरी करूंगा आप लोग के लिए, मेरा वादा है, ठीक है ना। चलिए, तो लापरवाही लेकिन नहीं करनी है। तो इसमें 3 चित्र हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पंचमढ़ी का मतलब गायों की कतारें हैं, आदिम शिकारी है, योद्धा का चित्र है, ठीक है, तो वही हम लोग चित्र वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये तो हमने जान लिया। और उसके बाद अब देखते हैं ये मिर्जापुर का शैल चित्र क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, वो देखते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले दे रखा है मिर्जापुर, सभी लोग खोपड़ी दिमाग सब कुछ यही रखना है ना। देखो आइए अब मिर्जापुर की शैल चित्र कला को समझते हैं। तो बुनियादी सूचना पहले दे रखी है, फिर सामान्य विवरण बताऊंगा इसका मैं, ठीक है ना। तो देखो बुनियादी सूचना क्या दे रखी है, तो मिर्जापुर शहर से केवल 20 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियां, ये कैमूर की पहाड़ियां हैं बता रखा है इसमें। तो कैमूर की पहाड़ियों में सोन नदी, एक नदी है, सोन नदी की घाटियों में कुछ गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं लिखुनिया और भलडारिया आदि नामों से जानी जाती है, याद रखना ये गुफाओं के नाम हैं से जानी जाती हैं। और इन क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगा ना, ये वाले अभी दिखाऊंगा तो और अच्छे समझ में आने लगेगा, ठीक है, साथ ही साथ करेंगे। देखो तो बोला जा रहा है ये गुफाएं इस नाम से जानी जाती हैं। इन गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर तो क्या चीजें हैं इसमें, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, लिखुनिया और भलडारिया आदि के नामों से जाना जाता है। इन गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर आदिमानव द्वारा चित्रकारी की गई है। ये जो मिर्जापुर का जो वो था, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्जापुर, तो उसमें जो है ये जो दिखाया गया है चित्र, जो गुफाओं में बनाया गया है, उसी को बोल रहा है। आदिमानव जो है भित्ति चित्र बनाए हैं, छतों पर बनाए गुफाओं में। यहाँ लगभग 250 शैल श्रय हैं, शैल श्रय मतलब शैल मतलब चट्टानों में बनाया गया है ये, जिन्हें विभिन्न विषयों पर बनाई गई पाषाण कला से सजाया गया है। चित्रों में अनेक पशु जैसे हाथी है, सूकर है यानी सुअर हो गया, और बाघ आदि की प्रजातियां दर्शाई गई हैं। अनेक जंगली जानवरों के साथ पालतू पशु भी चित्रित किए गए हैं। तो याद रखना, अभी मैं पढ़ाऊंगा इस चित्र में क्या होता है, चित्र भी देख लेते हैं। चलो देखिए एक बार देख ही लेते हैं इसमें कौन कौन से चित्र हैं। तो ये चीज समझ में आया ना। फिर उसके बाद ये मिर्जापुर का शैल चित्र मैं पढ़ा रहा हूं, और एक बार पिक्चर भी देख लो आप लोग। हम यहाँ कौन से वाले पिक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, आदिम शिकारी मिर्जापुर, याद रखना ये इसका नाम ही है इसका, अभी हम इसीलिए पढ़ेंगे इसमें, आदिम शिकारी मिर्जापुर का जो चित्र है। और ये किस तरीके से दिखाया गया एक बार देख लेते हैं इसको। इसमें बहुत सारे लोग धनुष लेके खड़े हैं, हाथी का भी चित्र है, घोड़े का भी है ना। तो ये सारा मिर्जापुर का चित्र बना रखा है यहाँ पे। तो क्या चीज होंगी देखते हैं भाई इसमें। तो आदिम शिकारी इसका शीर्षक है, और माध्यम है मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, और खनिजों का प्रयोग किया गया है। शैली प्रागैतिहासिक यानी बहुत पुरानी शैली से बनाया गया, और लगभग 5000 ईसा पूर्व की है ये, 5000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल होता है, ठीक है ना। चलो अब सामान्य विवरण क्या दे रखा है ये समझना है हमें। सामान्य विवरण में कि इस चित्र के अंदर ये वाला जो चित्र दिखाया ना मैंने, ये वाला, इसमें क्या बताया गया है वो जानना है। तो देखो ध्यान सुनना, बोला जा रहा है कि इस चित्र में एक घुड़सवार भाला लिए दर्शाया गया है,
एक घुड़सवार देखोगे, भाला लिए दर्शाया गया है, ऐसे ही इसमें दिखा रखा होगा, ये रहे, ठीक है। तो ये भाला लिए दर्शाए गए हैं। और क्या है कि जो एक बाघ का पीछा कर रहा है, इस युग के चित्रकारों के लिए शिकार एक लोकप्रिय विषय था। यानी इस टाइम के लोग ना शिकार बहुत मस्त तरीके से करते थे, लोकप्रिय था इनमें, ठीक है, लोकप्रिय था। चित्रों में दर्शाए गए शिकार दृश्य उनके जीवन के व्यवहारिक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उनका जीवन ही ऐसा था भाई, व्यवहारिक, यानी अपने उसी हिसाब से जीते थे, सुबह शाम शिकार वगैरह करना, पूरा जीवन, क्योंकि प्री हिस्ट्री है ना, पूरा जीवन पत्थर पर औजार बनाना, हर चीज उसी पर डिपेंड होता था। तो आदि मानव बड़े और खतरनाक पशुओं का शिकार समूह में किया करते थे। इतने बड़े बड़े जो जानवर होंगे उसका अकेले थोड़ी ना शिकार कर लेंगे, समूह में जाते थे। तो चित्र में यह दर्शाया गया है कि लोगों का एक समूह पशुओं का पीछा कर रहा है। तो इसमें देखना, एक समूह जो है पूरा पशुओं का पीछा कर रहा है, ठीक है ना। और चित्र में यह दर्शाया भी दर्शाया गया है कि लोगों का एक समूह पशुओं का पीछा कर रहा है तथा उन्हें पुराने हथियारों से मारने हेतु घेर रहा है। और चित्रों में रंगों का प्रयोग बहुत ही सीमित है तथा उन आकृतियों को स्पष्टता देने, स्पष्ट मतलब साफ सुथरा दिखाने हेतु प्रयोग किया गया है। कुछ चित्रों में लाल, काला और पीला रंग प्रयुक्त किया गया है। लाल, काला और पीला। मानव आकृतियों की अपेक्षा पशु आकृतियां अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो मानव आकृतियां भी हैं, पर मानव आकृतियों के अलावा ना पशु जो चित्र हैं वो ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र का नाम बताओ जरा। तो नाम सबको दिख ही रहा होगा, ऐसे लग रहा है मैं पूछ रहा हूं तो छुपा के पूछ रहा हूं कुछ नहीं छुपा हुआ है, सब यही देखो। तो आदिम शिकारी मिर्जापुर का चित्र है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में क्या है वो जरा सुनना। 3 क्वेश्चन है, वैसे तो जिस चित्र से रिलेटेड जो पूछा जाएगा ना वो साथ साथ पढ़ा दूंगा आपको, और बाकी जो होगा वो सारे 10 क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसके लिए अलग पीडीएफ है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा उसको, ठीक है ना। चलो देखो, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है ना, पहला क्वेश्चन है आदिम शिकारी शैल चित्र के माध्यम है, यानी किस माध्यम से ये जो बनाया गया वो किस माध्यम से बनाया गया है। तो किस माध्यम से बनाया गया, मृदा तथा खनिज रंग, मृदा तथा खनिज रंग उन माध्यम, मृदा से बनाया गया, मृदा मतलब मिट्टी, और खनिज रंग उनसे, खनिज रंगों से तैयार किया गया, ठीक बा। चलो नेक्स्ट है आदिम शिकारी शैल चित्र में डैश डैश और डैश रंगों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से रंगों का, लाल, काला और पीला, लाल, काला और पीले रंगों का जो है इसमें यूज किया गया है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मिर्जापुर के शैल चित्रों का लोकप्रिय विषय डैश है। तो लोकप्रिय विषय क्या है, शिकार। तो मिर्जापुर के शैल चित्रों का लोकप्रिय विषय क्या है, शिकार है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चित्र आ रहा है वो देखिए। पहला चित्र क्लियर हो गया ना। अब उनसे रिलेटेड जो बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन होंगे वो अभी हम पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट है, देखिए पहली कह रहा हूं जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए सब्र रखना, ठीक है ना। चलो पंचमढ़ी के शैल चित्रकला, ये पंचमढ़ी क्या है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित है ये। तो अब हम पंचमढ़ी शैल चित्र को समझते हैं। तो बुनियादी सूचना क्या दे रखी है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद चित्र का। ये चित्र जो है गायों की कतारों के ऊपर है। पहले तो चित्र देख लो, देखो इस तरीके से गाय वगैरह बना रखी है, कोई इसमें वो नहीं होता कि क्या नाम है कि पूरा बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ, इतना कोई खास नहीं होता है ना। तो ये चीज है, आप देखोगे ना इसमें तो ये साफ साफ नजर आ जाएगा। देखो किस ट्रायंगल टाइप का जो है मुंह ऐसे बना देते हैं, है ना, इस तरीके का बना दिया। तो ये ऐसे ही इसमें देखने को मिल जाएगा हमें, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो गायों की कतारें, ये हो गया। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है, बुनियादी सूचना पढ़ लेते हैं। पंचमढ़ी की जो शैल चित्र है वो क्या है। शैल चित्र पता चल गया ना क्या होता है। शैल चित्र मतलब होता है कि शिलाओं पर, पत्थरों पर बनाया जाना, ठीक है। चलो देखो, तो बोला है हम पंचमढ़ी शैल चित्र को समझते हैं। बुनियादी सूचना क्या है, बेसिक पहले इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहां पे है, मध्य प्रदेश में। इन पहाड़ियों में शैलश्रय यहां वहां फैले हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग जगह बनाया गया। इनमें से अनेक में विभिन्न विषयों का चित्रांकन किया गया है। बहुत अलग अलग विषयों का चित्रांकन है। यहाँ प्रचलित एक लोकप्रिय विश्वास के अनुसार पंचमढ़ी शब्द पंचमणि से बना है। पंचमणि 5 पांडवों की भी बात होगी इसमें, जिसका अर्थ है 5 गुफाओं का समूह, जहां 5 पांडवों ने कुछ समय निवास किया था। और याद रखना अभी बड़े क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा मैं, ठीक है ना।
तो जहां 5 पांडवों ने निवास किया था इन्हीं गुफाओं में, पंचमढ़ी की गुफाओं में ही निवास किए थे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या है, और इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है गायों की कतारें। इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा गायों की कतारें हैं, और माध्यम क्या है, मृदा और खनिज, ये भी मृदा और खनिज से ही बनाया गया है। उसके बाद है शैली क्या है, प्रागैतिहासिक शैली है, पुरानी वही शैली, और लगभग 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब सामान्य विवरण देख लेते हैं कुछ जरा इसके बारे में, ठीक है। देखो, गायों की कतारें इस स्थान पर पाए गए अनेक चित्रों में से एक है, बहुत सारे चित्रों में से एक है गायों की कतारें। इसमें एक ग्वाले को गायों को चराने हेतु ले जाते दर्शाया गया है। जैसे हमारे भगवान कृष्ण थे, वो उन्हें ग्वाला भी बोला जाता था, तो वो चराते हुए ले जाया गया। तो ऐसी गायों को, बहुत सारी गायों को चराते हुए ले जाते हुए ग्वाले को दर्शाया गया है। गायों की आकृतियों की शैली लगभग ज्यामितीय है, मतलब इस तरीके से बनाई गई, अभी बताया था। और पृष्ठभूमि में गेरू, गेरू मतलब क्या होता है, लाल पत्थर होता है, गेरू बोलते हैं, गेरुआ। तो गेरू लाल और आकृतियों के लिए सफेद रंग का प्रयोग किया गया है, ये सफेद है और गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। पेंटिंग में याद रखना आप लोग, पेंटिंग में यही पढ़ाया जाता है कि कौन से रंगों का प्रयोग है, कौन से इसमें चित्र बनाए गए हैं, यही सब पेंटिंग के अंदर आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो यही हमें महत्वपूर्ण मानना है, इधर उधर दिमाग वो टेंशन में नहीं लाना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो वही बोल रखा है, सफेद रंग का प्रयोग किया है। अब जरा इसको देखते हैं, चित्र सबने देख लिया ना, इसी को गायों की कतारें बोला गया है। अब यह है, अनेक चित्रों में एवं इस चित्र में भी शिला पर बनाई गई आकृतियां कुछ बेहतरीन ढंग से संयोजित की गई हैं। शिला पर बनाई गई हैं, शिला यानी कि चट्टानों पर बनाई गई है। व्यक्तिगत कलात्मक का प्रभाव उसकी स्पष्टता तथा संतुलन का परिणाम होता है। तो इस बहुत स्पष्ट तरीके से बनाया गया है उस स्थान, बहुत भाई 5000 साल पुराना है, तो छोटी मोटी बात तो ही ना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इस वाले के, ये जो हमारा गायों की कतारें पंचमढ़ी का जो चित्र दे रखा है, इसमें ऑप्शन क्या है। तो पंचमढ़ी शैल चित्रों में प्रयुक्त रंग कौन कौन से, सफेद, लाल, नीला, अभी मैंने बताया भी था, सफेद और लाल। सफेद गाय वगैरह बनाने के लिए लाल गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। पंचमढ़ी स्थित है कहां पे, जरा दिमाग लगाओ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, अभी मैंने बताया भी था। ये देखो, ये पंचमढ़ी का जो चित्र है वो कहां पे दे रखा है भाई, कहां गया, ये रहा, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा भाई, ये मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो नाच दो एक बार, ठुमके उमके लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब फिर तीसरा लास्ट चित्र है, लास्ट चित्र, ठीक है ना। तो देखो, अब इसमें हमने कितने चित्र पढ़ लिए, 2 चित्र पढ़ लिए। पहले वाले का क्या नाम था, बताओ बताओ बताओ, पहले वाले का जो नाम था, अभी सेकंड वाले जो हमने गायों की कतारें पढ़ा, उससे पहले क्या पढ़ा था कि आदिम शिकारी मिर्जापुर वाला, फिर दूसरा गायों की कतारें वाला, और ये तीसरा है भीम बेटिका की शैल चित्रकला। ये क्या है, योद्धा का। पहले एक बार चित्र ही देख लो भाई, वरना बोलोगे चित्र नहीं दिखाया है। तो इसमें घोड़े हैं, अलग चीजें हैं, इसमें धनुष वगैरह लेके खड़े हैं, है ना। योद्धा भीम बेटिका का चित्र है, याद रखिएगा ये लोग, ठीक है ना। चलो, कुछ पहले बेसिक चीजें दे रखी हैं वो जान लेते हैं। भीम बेटिका मध्य प्रदेश में है। अभी ऑप्शन देगा, एमसीक्यू देगा, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। तो क्या है जरा देखो, भीम बेटिका मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित है। यहाँ 754 से भी अधिक गुफाएं हैं। इस गुफा को चित्रों से सुंदर सज्जा की गई है और इन चित्रों के विषय विविध हैं। ये चित्र मध्य पाषाण कालिक, मध्य मतलब एक बीच का टाइम पीरियड होता है। थोड़ा और देर बने रहोगे ना वीडियो में, तो जब क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज समझाऊंगा मैं, ठीक है, और अच्छे से कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो एक चीज और, बच्चे ना वो सोच रहे हैं, स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कहां से पढ़ूं, क्या करूं, बड़ी टेंशन है यार। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं कि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन हाँ, क्वेश्चन आंसर भी इसी में समझा दूंगा और चैप्टर भी समझा दूंगा। बस टाइम देना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे बात समझ में, बस टेंशन नहीं लेना, और टेंशन मैं ले रहा हूं ना ठीक है ना। चलो, तो वही चीजें हैं, बस मन लगा के पढ़ लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ ये कोर्स खरीद लो, ऐसा खरीद लो, सही है बिल्कुल, कोई कोर्स खरीद लो, ऐसा खरीद लो, कुछ नहीं, बस मन लगा के पढ़ो, सब चीज ठीक हो जाएगा, है ना, बढ़िया हो जाएगा। बस हाँ, थोड़ा सा बस अपना प्यार दे देना कि साइमन क्लास को लाइक वीडियो को कर देना, अगर अच्छी लगे कमेंट में भी लिख देना, अगर अच्छी लगे, मनोबल बढ़ता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि समझ रहे हो, मजा आ जाएगा फिर, है ना। और ज्यादा मेहनत करूंगा, आग लगा देंगे पूरे क्षेत्र में
चलो, तो अब देखो भीम बेटिका की शैल चित्रकला क्या है। भीम बेटिका देखो, तो भीम बेटिका मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित है। यहाँ 1754 से भी अधिक गुफाएं हैं। इस गुफा को चित्र से सुंदर सज्जा की गई है। इन चित्रों के विषय विविध हैं। ये चित्र मध्य पाषाण, बोला ना, एक पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तो मध्य पाषाण काल, इसमें पत्थरों का यूज किया गया था। शिकारी संग्रहकर्ता आदि मानव द्वारा बनाए गए। ये सब आदि मानवों द्वारा बनाए गए। वो जो नहीं होते थे तो जिंगा लाला हूँ, जिंगा लाला हूँ, ऐसे वाले लोग बनाते थे, ठीक है। वो जो नहीं होते थे जिंगा लाला हूँ, जिंगा लाला हूँ, ऐसे वाले लोग बनाते थे, ठीक है ना। मतलब मजा आता होगा उस टाइम पे, ना फोन है, ना टीवी है, ना कुछ, बस परिवार, खेती बाड़ी, ये है वो है, बस सिर्फ यही, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ टेंशन क्या होती थी, खाने पीने की टेंशन। आज के टाइम पे बस ये समझ लो, आप सबको पता ही दुनियादारी में क्या चल रहा है, इससे लड़ाई हो रही है, इसकी उसकी लड़ाई हो रही है, बहुत टेंशन ही टेंशन भरी रहती है। क्या करें, तो पहले का टाइम इतना बेहतरीन था, तो सब जानते ही हैं क्या था। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें, मानव आकृतियों को विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे बैल, जंगली भैंसा, जंगली सुअर तथा हाथी आदि के साथ चित्रित किया गया है। शीर्षक क्या है इसका, इस चित्र का, योद्धा, और मृदा तथा खनिज रंग, ठीक है, मृदा तथा खनिज रंग, और इन सब का तीनों का सेम है। शैली क्या है, प्रागैतिहासिक, और सेम वही है, 5000 ईसा पूर्व, 5000 साल पहले यही है, ठीक है ना। तो ये है योद्धा भीम बेटिका का चित्र होगा। क्या जानना है इसमें, देखो सामान्य जो अभी एमसीक्यू में पूछेगा। इस चित्र में अनेक मानव आकृतियां विभिन्न प्रकार के पशुओं के साथ दिखाई गई हैं। देख लेना, अलग अलग प्रकार के पशु हैं, और सभी मानव आकृतियां अनेक प्रकार के आदिम हथियार लिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के हथियार लिए हुए हैं सब। पुरुष इन जंगली पशुओं को पकड़ने में या मारने जा रहे हैं, बचाओ पशुओं को, या मारने जा रहे हैं, बचाओ पशुओं को। छाया चित्रों की भांति चित्रित आकृतियां गतिशीलता से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, इसमें चित्र वगैरह में छाया चित्र भी नजर आ रही हैं। इस चित्र में 4 पुरुष आकृतियों को विभिन्न पशुओं पर आक्रमण करते हुए दर्शाया जा रहा है। बचा लो पशुओं को जल्दी, देखो आक्रमण कर रहे हैं भाई। उसके बाद वे एक घोड़े को भी साध रहे हैं, साध मतलब निशाना बना रहे हैं, गलत बात है कि नहीं, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। चित्र में बनाई गई मानव और पशु आकृतियों में उनकी परिपूर्णता से चित्रित किए जाने की दृष्टि से तुलना करना रुचिकर रहेगा। जैसा कि कलात्मक मान्यताओं के अनुसार चित्रकारों ने दर्शाया है, चित्र में धनुष का चित्रण भी बहुत रोचक है। धनुष दिखाया जा रहा है भाई, भाग जाओ, धनुष भी दिखाया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि कलात्मक मान्यताओं के अनुसार चित्रकारों ने दर्शाया कि धनुष का चित्रण भी बहुत रोचक है, क्योंकि इससे पहले के चित्रों में धनुष का चित्रण नहीं हुआ है। इस शैली के चित्र वर्तमान में महाराष्ट्र के वारली आदिवासी चित्रकारों द्वारा बनाए जाते हैं। अब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो चलो जान लेते हैं ना। देखो भीम बेटिका कहां स्थित है, तो अभी बताया था भीम बेटिका कहां स्थित है भाई, अभी दिखाया भी था इसमें। भीम बेटिका मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित है, ठीक है ना। तो समझ में आया भीम बेटिका कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास। दूसरा है योद्धा चित्र किस काल से है, तो ये मध्य पाषाण काल से, अभी बताया था ना, मध्य पाषाण काल में ये जो है इसका चित्र है, मध्य प्रागैतिहासिक का मध्य पाषाण काल में ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा है योद्धा चित्र में कम से कम एक पशु की पहचान कीजिए, तो इसमें घोड़ा भी नजर आ रहा होगा इसमें, ये देखो सामने ही हमारे भाई घोड़े भाई ठीक है। तो ये चित्र जो है वो मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। अब एक चीज और ये थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, क्या दे रखा है इसमें कि शैल कला, यानी पत्थरों पर जो बनाए जाते हैं शैल चित्रकला। तो पंचमणि शैल चित्रकला हमने पढ़ ली, गायों की कतारें, ठीक है। उसके बाद मिर्जापुर शैल चित्रकला आदिम शिकारी का चित्र हो गया, और भीम बेटिका शैल चित्रकला योद्धा, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जान लिया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है, अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, ठीक है, मस्त। उसके बाद ये क्या बोलो, बीच में से तो हट जाओ लो, तो ये 10 क्वेश्चन है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अब इनकी जो है कैसे क्वेश्चन आंसर होंगे ये सारी चीज जानेंगे। 10 क्वेश्चन पढ़ ले, फिर उसके बाद वीडियो खत्म और पहला चैप्टर पूरा का पूरा डन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, मजा आ जाएगा ठीक है। चलो भाई,
तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। अब आप लोगों को ना ध्यान से सुनना है। जो क्वेश्चन आंसर मैंने 10 क्वेश्चन आंसर अभी क्वेश्चन दिखाए थे, उसके आंसर के साथ साथ आप लोग को चित्र वगैरह दिखा के अच्छे से समझा दूंगा, और इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पहला चैप्टर पक्का है। ये 3 पिक्चर समझा दी और ये क्वेश्चन आंसर समझा रहे हो 10, उसके बाद तो बस लाइफ जिंगालाला हो जाएगी मतलब ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारत की प्रागैतिहासिक कला किस काल की है? तो भाई किस काल की है? 12,000 वर्ष पूर्व। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, थोड़ा सा ना इधर ध्यान देना आप लोग। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्रिक एज होती है, यानी इसमें मानव इतिहास का कोई प्रारंभिक चरण है जिसका कोई लिखित वर्णन ना हो। यानी उस टाइम के लोग लिखते नहीं थे, ठीक है, पत्थरों से, चट्टानों से, इन सब के माध्यम से ही हमें उनके बारे में पता चला है। यह समय लगभग 25 लाख वर्ष पहले का समय है। ठीक है, चलो। तो ये प्रागैतिहासिक काल 3 कालखंडों में बटा हुआ है। पाषाण युग, जिसमें केवल और केवल पत्थर का यूज किया जाता था, इसलिए इसे स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद है ये, इसके अंदर देखो पाषाण युग में एक तो होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, इसमें केवल शिकार और संग्रह होता था। फिर एक मध्य पाषाण काल, जिसमें छोटे कम से कम औजार बना लिए गए। एक है नव पाषाण काल, यानी नया आया, इसमें कृषि की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है ना, ये चीज। उसके बाद है ताम्र पाषाण युग, पहले पाषाण युग फिर ताम्र पाषाण युग। याद रखना, हड़प्पा वाला काल ताम्र पाषाण काल था, यानी पाषाण मतलब पत्थर और ताम्र मतलब तांबा, तो तांबा और पत्थर दोनों का यूज हुआ, ये चीज। और एक था कांस्य युग, यानी जब 1500 के टाइम पे जो ये आ गए थे, वेदों की रचना की थी, आर्य लोग आ गए थे, उस टाइम लोहे का भी यूज हो गया था, तो कांस्य और लोहे का यूज किया गया था। तो ये हो गया प्री हिस्ट्रिक जो है काल। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखेंगे भाई। देखो तो इसमें क्या बता रखा है, और देखो शैल चित्रों क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं कि शैल चित्रों का उल्लेख कीजिए। इस शैल चित्र क्या है? शैल चित्र मतलब होता है जिसमें पत्थरों पर, शिलाओं पर जो लिखा जाता है, शैल चित्रों का उल्लेख कीजिए। करीब 40,000 वर्ष पूर्व पाषाण युग में प्राचीन मानवों ने गुफा की दीवारों पर, याद रखना, दीवारों पर चित्रकला और रेखांकन करना प्रारंभ किया था। इसे शैल चित्र कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो शैल चित्र मतलब कि जब शिलाओं पर, चट्टानों पर, पत्थरों पर जो है जब चित्रकारी की गई, तो उसको हमने नाम दिया शैल चित्र। ठीक बा, तो ये चीज याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। देखो यही होते हैं सब, शैल चित्र कहते हैं इन्हें। ठीक है, याद रखना, इन्हीं को ही क्या नाम दिया जाता है? शैल चित्र बोलते हैं इन्हीं को। ठीक है, जो शिलाओं पर, पत्थरों पर खुरेज मतलब रंग वगैरह करके बनाया जाता था। चलो, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता होगा ये, अभी जो मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, देखो तो भारत की शैल चित्रों, देखो तो क्या बताया जा रहा है, देखो भारत में शैल चित्रों का वर्णन कीजिए। भारत में 3 प्रकार के शैल चित्र हैं, अभी मैंने बता भी दिया था आप लोगों को कि एक तो मिर्जापुर का आदिम शिकारी, इसको नहीं, और चित्र कौन सा था वो भी हमने देखा था अभी। ये देखो आदिम शिकारी वाला चित्र हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद जो ये है बता दिया था, आदिम शिकारी वाला चित्र हो गया ना। ठीक है, उसके बाद ये देखिए चित्र में दर्शाए गए शिकार दृश्य और उनके जीवन का व्यवहारिक वर्णन किया गया इसी में। ठीक है ना, तो मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी पढ़ा दिया था। यही वाला जो मिर्जापुर का जो आदिम शिकारी वाला चित्र था, ये वाला वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो इसी के बारे में बस था, तो वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में ही दूसरा चित्र पंचमणि के शैल चित्रकला यानी गायों की कतारें, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कौन सा चित्र है? तो ये वाला चित्र है, सबने अभी देखा भी होगा। ठीक है, गायों की, ये बड़े थोड़े से ना मामला इसका देखिए, तो गायों की कतारें हमने जान ली थी। ठीक है ना, तो ये गाय की कतार वाला पढ़ लिया। फिर उसके बाद भीम बेटिका का योद्धा वाला चित्र हमने देखा था। ये देखिए योद्धा वाला, तो योद्धा वाला जो चित्र है वो भी हमने अच्छे से पढ़ ही लिया, वैसे तो योद्धा वाला पढ़ लिया था। ठीक है ना, और योद्धा वाला चित्र कौन सा है ये भी देखा हमने। ठीक है, किस तरीके से इसमें देखिए, तो ये जो है योद्धा का चित्र भी हमने देख लिया था, कैसे इसमें यूज किया गया था। ये मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया है बस समझ लेने के लिए आप लोग को।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। भारत में शैल चित्रों का वर्णन, तो 3 प्रकार के शैल चित्र बताए गए हैं। आपका पहला आदिम शिकारी वाला चित्र, और दूसरा है गायों की कतारें, और एक है योद्धा वाला। ठीक बा, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे हम लोग, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों को, देखिए प्रागैतिहासिक शैल चित्रों को बनाने की पद्धति तथा उनके लिए प्रयुक्त सामग्री का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता था प्रागैतिहासिक शैल चित्र बनाने के लिए, किन रंगों का, किन चीजों का यूज किया जाता था। तो देखिए ये चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए शैल श्रेयों गुफाओं की दीवारों से बनाई गई थी। रंग और रंजक द्रव्य देखते रहना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। विभिन्न पत्थरों तथा खनिजों को कूट पीस कर बनाया जाता। कूट पीस कर कैसे मतलब होता है, याद रखना, कूट पीस कर उसका चूरा कर देते थे सब, है ना। तो ये चीज और तैयार किए जाते थे, पत्थर को पीस के बना देते थे रंग, ठीक बा। उसके बाद लाल रंग हिमाचल, सॉरी लाल रंग हिमरच, जिसे गेरू कहते हैं। गेरू क्या होता है, देखिए गेरू किसे कहा जाता है, देखो गेरू लाल रंग का एक पत्थर होता है, ठीक है, लाल रंग का एक पत्थर होगा, इसमें तो वही उतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। लाल रंग का एक पत्थर है जिसका पीस कर ये लोग क्या बनाते हैं, गेरू बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद है गेरू भी कहा जाता है, से बनाया जाता है ये, तो बनाया जाता था। हरा रंग किससे बनाते थे वो देख लो, हरा रंग कैल्सोडोनी नामक पत्थर से। ये कैल्सोडोनी पत्थर कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके हरे रंग का जो है बनाया जाता था, तो हरे रंग के पत्थर को पीस के बना देते थे, है ना। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें बोल रखी हैं। हाँ, लाल रंग के लिए गेरू का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। लाल रंग के लिए किसका प्रयोग करते थे, गेरू का प्रयोग करते थे। और हरे रंग के लिए ये एक पत्थर होता है जिसको नाम है कैल्सेडोनी नामक पत्थर का हरी किस्म से तैयार किया जाता था। सफेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता है। सफेद रंग किससे बनाते थे, सबको पता है भाई चूना पत्थर क्या होते हैं, ठीक है। चूना पत्थर सबको पता ही है, सबके घर में चूना ऊना पहले होता था, तो यही आता था, डिस्टेम्पर वगैरह कौन लगवाता था पहले, है ना। तो चूना पत्थर का यूज करते थे, और उन्हें पीले, उन्होंने लाल सफेद पीले और हरे रंगों को बनाने के लिए विभिन्न खनिजों का प्रयोग किया था। बड़े जानवरों को चित्रित करने के लिए सफेद, गहरे लाल और हरे रंग का यूज करते थे। लाल रंग का प्रयोग शिकारियों को चित्रित करने के लिए किया जाता था। ये सारी चीजें जो है हमने अभी जाना और के लिए किया जाता, और हरे रंग का प्रयोग जो है नर्तकियों के चित्रण के लिए किया जाता था, ठीक है। ये हमने जान लिया, पत्थर चूना पत्थर, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान सुनेंगे। मिर्जापुर के शैल चित्रों, अभी मिर्जापुर का कौन सा चित्र पता है ना आप लोग को, तो देखिए, तो मिर्जापुर के शैल चित्रों की विषय वस्तु क्या है। मिर्जापुर शहर में केवल, याद रखना मिर्जापुर कहां पे है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, ये आपको दिख भी रहा होगा मैप, ठीक है। ये देखना, ये भारत का उत्तर प्रदेश है, इसे क्या बोलते हैं, यूपी है, ये यहां पड़ता है क्या, मिर्जापुर। तो वही बोल रखा है यहां कि मिर्जापुर शहर से केवल 20 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों में सोन नदी की घाटियों में कुछ गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं लिखुनिया, अभी मैंने बताया भी था, इनको किस नाम से जानते हैं, भलडारिया आदि नामों से जानी जाती हैं। इन गुफाओं की छतों पर भी नक्काशी की गई है, और दीवारों पर आदि मानव द्वारा चित्रकारी की गई है। याद रखना, इसमें आदि मानवों का भी चित्र बना रखा है, ठीक बा। तो ये चीज याद रखना सभी लोग। तो इस तरीके से आदि मानव उस टाइम के चित्र बनाते थे, और लगभग यहाँ लगभग 250 शैलश्रय हैं, और जिन्हें विभिन्न विषयों पर बनाई गई पाषाण कला से सजाया गया है। मतलब इस तरीके से हाथी, सुअर वगैरह अलग अलग जानवरों के भी चित्र इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये हो गया हमारा मिर्जापुर का, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए थोड़ा तेजी से ले गया हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी की गुफाओं पर 2 पंक्तियां लिखें, और पंचमढ़ी की गुफाएं बता रखी है इसमें। हाँ, जो 5 पांडव वाला था ना वो सुन लेना। पंचमढ़ी की गुफाओं पर 2 पंक्तियां लिखित, तो पंचमढ़ी की गुफाएं कैसी हैं वो देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से बनाई गई है गुफा ये, ठीक है। तो देखो, बोला यार पंचमढ़ी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सबको पता है कहाँ स्थित है, ठीक है। देखो, तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां, पंचमढ़ी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इन
पहाड़ियों में शैलश्रय यहाँ वहां फैले हुए हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर ये बनाए गए हैं चित्र। इनमें से अनेक विभिन्न विषयों पर चित्रांकन किया गया है। यहाँ प्रचलित एक लोकप्रिय विश्वास के अनुसार पंचमणि शब्द पंचमणि से बना हुआ है और 5 गुफाओं का समूह जहां 5 पांडवों ने कुछ समय निवास किया था। याद रखना है 5 पांडवों ने इन्हीं गुफाओं में निवास किया था। 5 पांडव कौन से हैं, एक बार जरा इनको भी देख लेते हैं, कई बच्चों को पता भी नहीं होगा, ध्यान से देखना। महाभारत के 5 पांडव, पांडुपुत्र बोलते हैं इनको, के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। ये पांच भाई राजा पांडु की पत्नियों में से कुंती और माद्री के पुत्र थे। तो पांडवों का विवरण मतलब इस तरीके से दे रखा है, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटिका के चित्रों को दर्शाए गए पशुओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से चित्र हैं, घोड़ा और बिच्छू का जो है इसमें चित्र दिखाया गया है। ठीक बा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आदिमानव विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के चित्र क्यों बनाते थे। भाई ये जो आदिमानव हैं ये अलग अलग पशुओं के चित्र क्यों बनाते थे भाई। तो देखिए, प्रारंभिक मानव अस्तित्व के दौरान शिकार जीवित रहने के लिए करते थे। भाई जीवित रहने के लिए उस टाइम के शिकारी शिकार करते थे और गुफाओं में पाई जाने वाली पशु कला को अक्सर शिकारी की सफलता को नियंत्रित करने के साधन के रूप में व्याख्या की गई है, जो जानवरों पर, तो भाई सिंपल सी बात है, जो जानवरों पर नियंत्रण रखने या जानवरों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। तो आदिमानव विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के चित्र क्यों बनाते थे, क्योंकि अलग अलग चीजों का शिकार भी करते थे और ये लोग अपना उस टाइम पे खाते पीते थे लोग, यही सब चीजें। नेक्स्ट है, भारत के जनजातीय कला के प्रकारों में एक समानता लिखिए। तो भारतीय जनजाति धरती माता और उनके महत्वपूर्ण तत्वों के प्रति उचित आदर और श्रद्धा व्यक्त करती है। यह एक बोला जा रहा है, यह एक जनजातीय कला रूप है जहां जीवन और सरलता का मेल होता है जनजातियों में। और भारतीय जनजातीय पेंटिंग और मूर्तियों अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाली होती थी और उनकी सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेज हैं। कला की समकालीन दुनिया में जनजातियों ने अपना अपना स्थान बनाया। जो जो अलग अलग समय पर आए, अलग अलग चित्र बना के गए हैं। कला जनजातियों को इसके माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने और मार्गदर्शन करने की शक्ति और जिम्मेदारी देती है। प्रतीक मनुष्यों की कल्पनाओं को चित्रित करती हैं। याद रखना, उस टाइम के जो भी चित्र वगैरह बनाए गए थे तो उस टाइम के भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए देखते हैं। तो ये चीज है, तो बोला जा रहा है विशेष काल और समाज के लोगों की प्रतिनिधि भावनाएं हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा बस 1-2 और हैं इसमें। चित्र में धनुष की आकृति बहुत रोचक है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो सबको पता है भाई, धनुष वाला चित्र देखिए, इसमें बताया भी गया साफ साफ कि देखो धनुष का चित्र इस तरीके से है ना, धनुष वगैरह बना रखा है। तो चित्र में धनुष का चित्रण भी इसलिए बहुत रोचक है क्योंकि इससे पहले के चित्रों में धनुष का चित्रण नहीं हुआ था, इसीलिए इसमें किसका चित्रण कर दिया है, धनुष का कर दिया है। ठीक है, इसमें देखना, तो इस तरीके से धनुष वगैरह का चित्रण इसमें कर रखा है। आगे बात समझ में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। और हाँ, मैंने जैसे कि आप लोग को बता दिया कि सारा का सारा जितना पहले पिक्चर होता है वो समझाऊंगा आप लोग को अच्छे से, और फिर जो इसके अंदर जो जितनी भी चीजें आ रही हैं जैसे क्वेश्चन आंसर है वो सब कुछ अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है, बस अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास के साथ बनाना, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ा पाऊं। और चैनल को जो है ना लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करो, बस प्यार ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है, और नए नए तरीके से जो हमारी सीरीज चल रही है दिमाग फाड़ सीरीज वो बेहतरीन तरीके से चलाता रहूं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।